हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी द चेन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रीवियस वीडियो का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ जो है मेथड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को किन मेथड से फाइंड आउट किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पहले देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अपना पेन एंड नोटबुक अपने साथ रखें। जब भी आप मेरी वीडियो सीरीज को देखिए, जो भी मैं मेथड यहाँ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स देखिए, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम कि कैसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरी आपसे गारंटी है कि इस चैप्टर में से, इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो 2 और 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिक्योर करने हैं। इसलिए सिक्योर करने हैं क्योंकि मेरिट जब आपका बनेगा तो वहाँ पे 0.25 या पॉइंट से भी आप वहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए मेरी हर वीडियो सीरीज को ध्यान से देखिए, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल हेल्प होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम इस टॉपिक पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मेथड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपके साथ 3 मेथड शेयर करने वाला हूँ। मैं आपके साथ 3 मेथड शेयर करने वाला हूँ। 3 मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, उन तीनों मेथड के बारे में जानते हैं। मेरा पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड एंड लास्ट वन इज डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, जो मेरा सेकंड मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ जहां पे आपको पढ़ाया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पे मैंने एग्जांपल जो पढ़ाई हुई थी वो सेम इस फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ाई हुई थी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और फिर हम चले जाएंगे अपने डिवीजन मेथड में। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने से पहले हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होते क्या हैं? Prime numbers are those numbers which have only 2 factors and that is 1 and itself. Prime numbers क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स, 1 and itself। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। आपका 2 है, 2 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट कर रहे हो, 1 and 2। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्राइम नंबर है। आपका 5 है, आपका 7 है, आपका 11 है, ये सारे नंबर्स क्या हैं? आपके प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन क्या है? उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इनके फैक्टर्स को। मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट्स आपके साथ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके बताओ मुझे 12, 24 एंड 48 का। तो स्टूडेंट्स, करना कैसे है? पहले हम 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होने वाले हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा? 2। स्टूडेंट्स, क्या है वो सबसे छोटा? 2। तो हम 2 से ही शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। अगर उससे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो फिर हम नेक्स्ट नंबर से शुरू करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, वैसे कंटिन्यूस ऊपर चलते जाएंगे। लेकिन कब तक चलेंगे? जहां पे हमारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे वहां पे हम छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए 2 6 are 12। अब 6 किसके टेबल में आने वाला है? 2 के, बिकॉज 2 3 are 6। क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया जाता है, जहां पे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ाई जाती है वहां पे बताते हैं कि अगर वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर है 2 4 6 8, 0 to 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस पे नंबर है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी अपने एकेडमिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब आगे। अब हमारा 3 बच गया, तो 3 1 are 3। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 24। अब हम 24 की फैक्टराइजेशन करने वाले हैं यहाँ पे। स्टूडेंट देखिए, 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 4, 2 12s are, 2 6 are एंड 2 3s are। लास्ट में आ गया आपके पास फिर 3 1s are। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या है? 48। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से 8 है और 8 2 की डिविजिबिलिटी में 8 आता है। अगर वंस डिजिट पे 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 24s are, 2 12s are, 2 6 are, 2 3s are and 3 1s are। स्टूडेंट्स, अब करना क्या है आपको? देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है।
स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो देखिए कैसे होगा। हमने देखना है तीनों में कॉमन, क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमने कॉमन, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें पहले हमें फैक्टर्स ढूंढने थे, फिर हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने थे, और उसके बाद जाके उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर था वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हो 12 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या है, 2 है। इट मीन्स दैट कि जब तीनों में 2 है, वी हैव टू राइट हियर 2। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो स्टूडेंट्स एक और क्या आ गया आपके पास, 2। स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ तो 2 है, बट इसके पास 2 नहीं है। अब इसके पास 2 नहीं है, तो मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5, जितने भी नंबर हैं, वो जो नंबर हम कॉमन ले रहे हैं वो सब में होना चाहिए। अगर किसी एक में भी मिस है तो उस नंबर को हम कॉमन नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ तो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, इसमें भी एक जगह 3 है, और इसमें भी 3 है। तो वी हैव टू राइट हियर 3, और इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड 12 आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर। और स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड हमें स्टूडेंट्स में करना क्या है, फर्स्टली तो हम वही फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने एग्जांपल ली हुई है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 45। तो पहले मैं इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड करता हूं, उसके बाद हम इसके कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के बताएंगे। आइए देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक नंबर है 36। मैंने अभी आपको बताया कि फैक्टर्स कहां से शुरू होने वाले हैं, हमेशा किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करोगे तो 1 से ही शुरू करना, और कहां पे खत्म होने वाले हैं, इट सेल्फ पे जाके खत्म होंगे। स्टूडेंट्स कहां पे खत्म होंगे, इट सेल्फ पे जाके। जिस भी गिवन नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो 1 से शुरू करेंगे, और उसी नंबर के वो जो नंबर है उसी पे जाके वो खत्म होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अब, और उसके बीच में कौन से नंबर आने वाले हैं वो हम देखेंगे। स्टूडेंट आप देख रहे हो लास्ट पे 6 है, तो अभी मैंने अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बताई, जिसके भी एंडिंग पे 02468 है, वो 2 से डिवाइड होता है। अगर दोनों नंबर डिजिट्स का सम 3 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 + 6 = 9, और वो 3 से डिवाइड होता है, सो यहाँ पे 3 भी इसका फैक्टर है। स्टूडेंट्स आपने फिर टेबल आप लर्न कर सकते हो, तो टेबल आपको पता है 4 9 का कितना होता है, 36 होता है। 5 के टेबल में नहीं आने वाला है, 6 के आएगा, 7 के नहीं आएगा, 8 के नहीं आएगा, फिर 9 के आने वाला है, फिर 9 के बाद किसके आने वाला है स्टूडेंट्स, 9 10 के नहीं आता, 11 के नहीं आएगा, फिर 12 के आएगा, फिर 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, फिर आपका 18 आएगा, और फिर 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने निकालने हैं 45 के। स्टूडेंट्स आपको एक हमेशा बात याद रखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बोलती है कि किसी भी नंबर के एंडिंग प्लेस, एंडिंग मीन्स यूनिट प्लेस, एंडिंग छोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस जो है वहां पे अगर 0 या 5 है तो वो आपका नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और क्या कौन कौन से फैक्टर होने वाले हैं, एक तो आपका 1 होने वाला है, और दूसरा 45 भी होने वाला है। अब इसके बाद मैंने बताया कि 2 देखो, तो 2 के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जो है जो कहती है वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं रही है। 3 क्या बोलती है, दोनों का सम होना चाहिए, और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो दोनों का सम 9 है, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है, सो यहाँ पे 3 भी इसका फैक्टर है। 5 है, अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बताइए आपको मैंने, तो 5 भी इसका फैक्टर रहेगा। 5 9 45 होता है, तो 9 5 भी 45 होगा। 3 15 होता है, तो 5 15 3 से भी आपका 45 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या हमारा काम है, अब हमारा काम है इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढना। स्टूडेंट देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, दोनों में 1 राइट हियर, दोनों में 3 दिख रहा है अभी राइट हियर, दोनों में 5 है नहीं, फिर कहाँ 6 नहीं, 9 दिख रहा है दोनों में, सो वी हैव टू राइट 9 हियर। अब इनमें इन कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है हमारे पास, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। स्टूडेंट्स समझ आइए आपको, स्टूडेंट्स जो भी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। स्टूडेंट
अब हमारा लास्ट है डिवीजन मेथड। स्टूडेंट डिवीजन मेथड क्या है, आपने डिवीजन तो पढ़ी है, कैसे डिवाइड किया जाता है नंबर्स को वो आपने पढ़ा है, वही अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे और इनके फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट डिवीजन मेथड पढ़ने से पहले अगर आपके पास दो नंबर हैं तो आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। अगर दो से ज़्यादा नंबर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उनको कैसे डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। स्टूडेंट मेरे पास पहले हमने दो ले लेने, हमने पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दो नंबर्स का, 24 एंड 36 का। स्टूडेंट करना क्या है, जो बड़ा नंबर है, जो दोनों में बड़ा है, राइट डाउन हियर और बाहर से डिवीजन का साइन बना के छोटे नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 24 है। अगर मैं 24 वन सा करता हूँ तो 24 आने वाला है, 24 2 से करूँगा तो 48 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 है और 2 के करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स 24 वन सा 24 एंड 24 2 सा 48। स्टूडेंट्स ये 48 आ गया, इससे बड़ा नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा या तो इसके इक्विवेलेंट लेना है या तो इससे छोटा लेना है। तो 24 वन सा कितना हो गया 24। अब आपको पता है यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 6 में से 4 हो गया 2 एंड 1। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, हमें ये तब तक प्रोसेस चलाना है स्टूडेंट्स जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। अब आगे करना कैसे आइए देखते हैं। स्टूडेंट देखिए जो हमारा ये जो अंदर होता है ना स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है डिविडेंड, और जो बाहर होता है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो हमारा नीचे आता है वो आ गया हमारा रिमाइंडर, और जो हमारा साइड पे है उसको बोला जाता है कोशेंट। स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, जो हमारा रिमाइंडर आ चुका है हमने अपने डिवाइजर को उठा के डिविडेंड बना देना है। डिवाइजर को उठा के क्या बना देना है, डिविडेंड। आइए देखते हैं, इसके आगे हम फिर से डिवीजन का साइन बना के और इस 24 को उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब क्या करना है, फिर वही डिवाइड करेंगे, 12 2 ज़ा 24 और मेरा रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट्स 0। जिस टाइम पे मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप में जो मेरा डिवाइजर रहने वाला है, जो भी डिवाइजर होगा वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। स्टूडेंट वही क्या होगा, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 का भी निकाल के आया इज 12। स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास 12। लेकिन ये तो था 2 का, ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन हमें दिए हैं क्वेश्चन में 3 नंबर। तो आइए स्टूडेंट थर्ड नंबर के लिए हम कैसे निकाल। स्टूडेंट्स करना क्या है, जो फर्स्ट 2 का आंसर आया है उसको थर्ड से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो फर्स्ट 2 का आंसर आया है थर्ड नंबर को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे फर्स्ट 2 का क्या आया। स्टूडेंट देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आप किसका, 12 एंड 72। अब स्टूडेंट्स आप बोल रहे होंगे कि ये 12 कहाँ से आया और ये 72 कहाँ से आया। स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्वेश्चन में 3 नंबर हैं। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन में 3 नंबर हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले 2 का फाइंड करो, 2 का जो आंसर आया हुआ है उसको थर्ड के साथ करो। जो पहले 2 का आंसर आया हुआ है उसको हम थर्ड के साथ करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और उसका आंसर अगर नंबर उस पूरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर गया, अगर उसका रिमाइंडर 0 ला लिया, दैट मींस वही उन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आइए देखते हैं। बड़ा नंबर मैंने आपको कहा अंदर लिखना है और छोटा बाहर। एंड 12 6 होता है स्टूडेंट 72, तो आपका रिमाइंडर 0। तो सबके लिए आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 36 एंड 72 इज 12। स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के मेथड्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमें कौन से पॉइंट्स हैं उनको याद करना है। स्टूडेंट देखिए एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमेशा किसके इक्वल होने वाला है, उनका एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके दीजिए और हमारे पास गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड एलसीएम, तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है उसको एलसीएम से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा।
और जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और HCF गिवन है हमारे पास, उस समय हम उसका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप है, इफ HCF ऑफ टू नंबर इज गिवन देन द नंबर कैन बी अज्यूम हैज, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन दिया है और हमें बोला जाता है कि वो दो नंबर कौन से हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे HCF ऑफ इंटू ए एंड HCF इंटू बी। हम उन दोनों नंबर को अज्यूम कर लेंगे ए एंड बी, और उन दोनों को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट अगला क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स। कुछ हमारे पास नंबर्स दिए हैं, गिवन सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास दिए हैं और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन अगर हमारे पास है तो वो हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का हमेशा क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हमारा LCM निकलेगा वो हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है। स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कुछ भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं और उनका मैं कुछ LCM निकाल के लाता हूं तो वो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। स्टूडेंट्स एक ट्रिक शेयर करना चाहता हूं आपके साथ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन में आता है कि डिविजिबल बाय, डिवाइड बाय, डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स पता नहीं चलता है आप लोगों की कैसे कि हम यहाँ पे LCM निकालें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब भी LCM निकालना है हमने क्वेश्चन में, अगर हमारे पास डिवाइडेड बाई और डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय लिखा है, तो हमेशा हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही फाइंड करेंगे। और अगर हमारे पास डिवाइड लिखा हुआ है तो हमेशा हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ और उसको शेयर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग है स्टूडेंट्स, जितना आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आपको भी उतनी हेल्प होने वाली है, क्योंकि नॉलेज को हम जितना दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, नीडी पीपल्स के साथ शेयर करते हैं, हमें उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो थैंक यू गाइस।